कुमार मिशन जीएस एकेडमी में आपका स्वागत है। डेली की तरह फिर मैं आपके लिए आज 40 क्वेश्चन का जो टेस्ट सीरीज चलता है मॉर्निंग में सुबह 8 बजे मंडे टू सैटरडे। इसमें 40 क्वेश्चन रहते हैं और 40 क्वेश्चन के चारों ऑप्शन का डिस्कशन किया जाता है। जो भी आपका आगामी एग्जाम होने वाला है, बीपीएससी, डबल एओ, बिहार दरोगा, बिहार पुलिस, फायरमैन, जो भी वनडे एग्ज़ाम होगा उसमें इस सीरीज से आपको काफ़ी ज़्यादा लाभ मिलेगा। जो ग्रुप डी का एग्ज़ाम है उसमें भी इससे काफ़ी ज़्यादा लाभ मिलेगा। यूपी लेखापाल का एग्ज़ाम है उसमें भी इस सीरीज से आपको लाभ मिलेगा। जो स्टूडेंट अभी तक चैनल से नहीं जुड़े हैं तो जल्द से जल्द मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर, लाइक कर और अपने दोस्तों में वीडियो को शेयर ज़रूर करें। वीडियो को आप जितना ज़्यादा शेयर करेंगे आपको और भी स्टूडेंट को उतना ही इससे फ़ायदा मिलेगा। और अगर इसका पीडीएफ आप पाना चाहते हैं तो मेरा टेलीग्राम चैनल मिशन जीएस एकेडमी पटना से चलता है, उसे आप ज्वाइन कर लें। उसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिया जाता है। वहां पर अभी तक जितने भी सेट कराया गया है उसका पीडीएफ और वीडियो दोनों अपलोड है। आप वहां ज्वाइन कीजिएगा तो सारा चीज़ आपको वहां मिल जाएगा। सेट बनाने के बाद कमेंट बॉक्स में ये ज़रूर कमेंट करें कि आपका नंबर कितना आ रहा है सेट में और कितना गलत हो रहा है, कौन से सब्जेक्ट पे आपके गलती ज़्यादा हो रही है, उस पर ध्यान देने की ज़रूरत है। क्योंकि जब तक आप ऐसा नहीं करेंगे तो आपका सेट में नंबर इंक्रीज नहीं होगा। इंक्रीज करने के लिए आप डिस्कशन को पूरी अच्छे तरह से सुने और अपने नोटबुक में जो बात आपको अच्छा लगे उसे नोट करें। उसके बाद रिवीजन जरूर करें। पढ़ने का सबसे अच्छा तरीका वही माना जाता है जो रिवीजन करके पढ़ता है। इसलिए पढ़ने के लिए तो सब कोई पढ़ता है, लेकिन रिवीजन करके पढ़ेंगे तो आपको कन्फ्यूजन बहुत ही कम रहेगी, ना के बराबर। जब कन्फ्यूजन नहीं होगी तब आप एग्जाम में क्वेश्चन गलत करके नहीं आएंगे। तो मेरा बिहार सचिवालय सहायक का भी टेस्ट सीरीज चलता है, उसमें भी मैंने अभी तक 25 सेट करवा दिया है और उसका वीडियो और पीडीएफ टेलीग्राम में आपको मिल जाएगा। और करंट अफेयर्स का पहले ही वीडियो अपलोड हुआ है, बिहार स्पेशल और राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय। तो चलिए मैं इसी के साथ आज का सेशन का शुरुआत करता हूँ। आज का पहला क्वेश्चन क्या है, आइए देखते हैं। पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव कब पारित हुआ था? ऑप्शन ए 1925 में, ऑप्शन बी 1929 में और ऑप्शन सी 1932 में और ऑप्शन डी 1934 में। तो पूर्ण स्वराज के कब प्रस्ताव पारित हुआ था? तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन बी 1929 में पूर्ण स्वराज पारित हुआ था, जिसकी अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू के द्वारा किया गया था। ऑप्शन ए की बात करें तो 1925 में काकोड़ी कांड हुआ था 9 अगस्त 1925 को। और ऑप्शन सी की बात करें तो पूना समझौता 1932 में हुआ था भीमराव अंबेडकर और महात्मा गांधी के बीच। सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत 1930 से लेकर 1934 तक चला था। क्वेश्चन नंबर 2, पंडित मदन मोहन मालवीय ने बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना कब की थी? पंडित मदन मोहन मालवीय। ऑप्शन ए 1915 में, ऑप्शन बी 1920 में, ऑप्शन सी 1916 में और ऑप्शन डी 1925 में। तो पंडित मदन मोहन मालवीय के द्वारा बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी। आपको इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 1916 में किया गया था। ऑप्शन ए की बात करें तो 1915 में दक्षिण अफ्रीका से महात्मा गांधी भारत लौटे थे 9 जनवरी 1915 को, इसीलिए 9 जनवरी को प्रवासी दिवस मनाया जाता है। ऑप्शन बी की बात करें तो असहयोग आंदोलन की शुरुआत 1920 में हुआ था। और ऑप्शन डी की बात करें तो 1924 में कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता एक बार मात्र बेलगांव अधिवेशन में महात्मा गांधी के द्वारा किया गया था। क्वेश्चन नंबर 3, यंग बंगाल आंदोलन किसके नेतृत्व में चलाया गया था? यंग बंगाल आंदोलन। ऑप्शन ए हेनरी विवियन डेरोजियो, ऑप्शन बी राजा राम मोहन राय, ऑप्शन सी स्वामी विवेकानंद और ऑप्शन डी जतिन दास। तो किसके विरोध में चलाया गया था यह? तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन ए हेनरी विवियन डेरोजियो के। ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय के द्वारा किया गया था। क्वेश्चन नंबर 4, आधुनिक भारत का प्रथम राष्ट्र कवि किसे कहा जाता है? आधुनिक भारत का प्रथम राष्ट्र कवि। ऑप्शन ए रविंद्रनाथ टैगोर, ऑप्शन बी रामधारी सिंह दिनकर और ऑप्शन डी मैथिली शरण गुप्त, ऑप्शन डी हेनरी विवियन
डेरेजियो। तो आधुनिक भारत का राष्ट्र कवि किसे कहा जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन डी, हेनरी विवियन डेरेजियो को आधुनिक भारत का कवि कहा जाता है। रविन्द्रनाथ टैगोर को पहले बार नोबेल पुरस्कार 1913 में इनको मिला था गीतांजलि के लिए। रामधारी सिंह दिनकर को एक कवि थे। क्वेश्चन नंबर 5, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष किसे निर्वाचित किया गया था? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की ऑप्शन ए अमृता कौर, ऑप्शन बी सुचिता कृपलानी और ऑप्शन सी सरोजिनी नायडू और ऑप्शन डी एनी बेसेंट। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष की बात कर रहा है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन डी एनी बेसेंट। एनी बेसेंट को 1917 में कलकत्ता के अधिवेशन में इसके अध्यक्ष बनाया गया था। भारतीय कहेगा तब, अब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम भारतीय महिला कहेगा तो सरोजिनी नायडू को 1925 में कांग्रेस के अध्यक्ष बनाया गया था। और ऑप्शन बी की बात करें तो सुचिता कृपलानी उत्तर प्रदेश की पहला मुख्यमंत्री थी। क्वेश्चन नंबर 6, सबसे कम उम्र में कांग्रेस के अध्यक्ष कौन बने थे? आज का जो टॉपिक है, इस टॉपिक से आपके एग्जाम में सभी एग्जामों में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आप इसे अच्छे से याद करेंगे और अपने नोटबुक में जरूर नोट करेंगे। तो सबसे कम उम्र के कांग्रेस के अध्यक्ष ऑप्शन ए गांधी जी, ऑप्शन बी मदन मोहन मालवीय, ऑप्शन सी पंडित नेहरू और ऑप्शन सी मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। तो सबसे कम उम्र में कांग्रेस के अध्यक्ष आपको ऑप्शन डी मौलाना अबुल कलाम आज़ाद 1923 में बने थे, जो कि दिल्ली में प्रथम बार बना था। और गांधी जी ने 1924 में बेलगांव में कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता किया है। और मदन मोहन मालवीय 1918 में दिल्ली में कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता किया है। और पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कांग्रेस का 3 बार अध्यक्षता किया, 1929, 1936 और 1937 में। 1929 में पूर्ण स्वराज की मांग किया और 1937 में प्रथम बार ग्राम यानी कि गांव में कांग्रेस का अधिवेशन फैजपुर में हुआ था। फैजपुर आपको महाराष्ट्र में पड़ता है। क्वेश्चन नंबर 7, गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण कब किया गया था? ऑप्शन ए 1908 में, ऑप्शन बी 1911 में, ऑप्शन सी 1921 में और ऑप्शन डी 1924 में। तो गेटवे ऑफ इंडिया की स्थापना आपको ऑप्शन बी 1911 में किया गया था। गेटवे ऑफ इंडिया मुंबई में है। जॉर्ज पंचम के स्वागत में इसको बनाया गया था। और 1921 की बात करें तो मोपला विद्रोह 1921 में हुआ था। इसका संस्थापक अली मुस्लियार था। और 1924 में कांग्रेस के बेलगांव अधिवेशन की अध्यक्षता गांधी जी के द्वारा किया गया था। क्वेश्चन नंबर 8, गद्दर पार्टी के संस्थापक लाला हरदयाल को कब किया था? गद्दर पार्टी के संस्थापक थे। ऑप्शन ए 1905 में, ऑप्शन बी 1910 में, ऑप्शन सी 1913 में और ऑप्शन डी 1915 में। तो गद्दर पार्टी की स्थापना लाला हरदयाल के द्वारा सैन फ्रांसिस्को में किया गया था। सैन फ्रांसिस्को अमेरिका में पड़ता है। यह 1913 में किया गया था। ऑप्शन ए की बात करें तो 1905 में बंगाल विभाजन हुआ था। उस समय भारत के वायसराय लॉर्ड कर्जन था। और ऑप्शन डी की बात करें तो 1915 में महात्मा गांधी भारत लौटे थे दक्षिण अफ्रीका से। क्वेश्चन नंबर 9, गांधी जी अफ्रीका कब गए थे? यहाँ क्वेश्चन को देखिए, पूछा गया कि गांधी जी अफ्रीका कब गए थे। ऑप्शन ए 1893 में, ऑप्शन बी 1895 में, ऑप्शन सी 1898 में और ऑप्शन डी 1899 में। तो गांधी जी दक्षिण अफ्रीका आपको 1893 में गए थे। क्वेश्चन नंबर 10, इंडिया गेट का निर्माण कब हुआ था? आगे वाले क्वेश्चन में पूछा गया था कि गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण कब हुआ था। यहाँ पर पूछा जा रहा है इंडिया गेट की स्थापना कब हुई थी। तो इंडिया गेट की स्थापना आपको ऑप्शन ए 1915 में, ऑप्शन बी 1918 में, ऑप्शन सी 1921 में और ऑप्शन डी 1924 में। तो इसका करेक्ट आंसर आपको ऑप्शन सी 1921 में इंडिया गेट की स्थापना दिल्ली में किया गया था। 1924 का मैं चर्चा कर दिया, 1915 का भी मैंने चर्चा कर दिया। क्वेश्चन नंबर 11, कामागाटामारू क्या है? एक संगठन है, एक जहाज है, एक कारखाना है, एक कॉलेज है।
तो कामागाटा मारू एक जहाज है, यानी कि इसका करेक्ट आंसर आपको ऑप्शन बी, ये बजबज से आया था। क्वेश्चन नंबर 12, हार्मिट ऑफ शिमला किसे कहा जाता है? हार्मिट ऑफ शिमला ऑप्शन ए गांधी जी को, ऑप्शन बी पंडित नेहरू को, ऑप्शन सी एओ हुम को और ऑप्शन डी सुरेंद्र नाथ बनर्जी को। हार्मिट ऑफ शिमला किसे कहा जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, एओ हुम को कहा जाता है। कांग्रेस के संस्थापक एओ हुम था। कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 को, उस समय भारत के वायसराय लॉर्ड डफरिन थे और कांग्रेस के स्थापना मुंबई में हुआ था। उसका प्रथम अध्यक्ष बेमोश चंद्र बनर्जी थे। ऑप्शन ए की बात करें तो गांधी जी कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता 1924 में किया था, बेलगांव अधिवेशन की अध्यक्षता में। बेलगांव आपको कर्नाटक में पड़ता है। और पंडित नेहरू की बात करें तो 1929, 1936 और 1937 में कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे। क्वेश्चन नंबर 13, कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन था? कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन था? ऑप्शन ए एओ हुम, ऑप्शन बी सुरेंद्र नाथ बनर्जी। तो एओ हुम कांग्रेस के संस्थापक था और सुरेंद्र नाथ बनर्जी भी कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे 1892 में। ऑप्शन ए WC बनर्जी, ऑप्शन डी जॉर्ज पूल। तो कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष की बात करें तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन ए सी WC बनर्जी, यानी कि बेमोश चंद्र बनर्जी प्रथम अध्यक्ष बने थे। सर्वेंट ऑफ इंडिया, सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना गोपाल कृष्ण गोखले ने कब किया था? तो सबसे पहले क्वेश्चन पूछा जाता है सर्वेंट ऑफ इंडिया की स्थापना किसने किया था? तो गोपाल कृष्ण गोखले ने किया था। इसकी स्थापना उन्होंने कब किया था? ऑप्शन ए 1905, ऑप्शन बी 1910, ऑप्शन सी 1920 और ऑप्शन डी 1930। तो उन्होंने ऑप्शन ए 1905 में सर्वेंट ऑफ इंडिया की स्थापना गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा किया गया था। उस समय भारत के वायसराय लॉर्ड कर्जन थे। और बंगाल विभाजन की भी बात करें तो 1905 में ही बंगाल विभाजन हुआ था और बंगाल विभाजन रद्द 1911 में हुआ था। असहयोग आंदोलन 1920 में हुआ था। सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 से लेकर 1934 तक चला था। क्वेश्चन नंबर 15, भारत में थियोसॉफिकल सोसाइटी का मुख्यालय कहाँ पर स्थापित किया गया? भारत में थियोसॉफिकल सोसाइटी का मुख्यालय कहाँ पर स्थापित किया गया? ऑप्शन ए बनारस में, ऑप्शन बी कोलकाता में, ऑप्शन सी कानपुर में और ऑप्शन डी अड्यार में। तो भारत में इसको अड्यार में किया गया है। और कांग्रेस का बनारस में अधिवेशन की अध्यक्षता गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा 1905 में की गई थी और कलकत्ता में 1906 में, जिसमें स्वराज शब्द का पहली बार प्रयोग दादा भाई नौरोजी ने किया था। कानपुर जो है गंगा नदी के किनारे बसा हुआ सबसे बड़ा शहर कानपुर है। क्वेश्चन नंबर 16, बिना ताज का बादशाह किसे कहा जाता है? बिना ताज का बादशाह, इस क्वेश्चन को एग्जाम में पूछा जाता है, आप अच्छे से याद रखेंगे। ऑप्शन ए चंद्रशेखर आजाद, ऑप्शन बी सुरेंद्र नाथ बनर्जी और ऑप्शन सी बाल गंगाधर तिलक और ऑप्शन डी भगत सिंह। तो बिना ताज के बादशाह आपको ऑप्शन बी सुरेंद्र नाथ बनर्जी को कहा जाता है। चंद्रशेखर आजाद की क्वेश्चन नंबर 17, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में कितने सदस्य भाग लिए थे? ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है। जब कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 को हुआ था, उस समय 72 प्रतिनिधित्व भाग लिए थे, 72 प्रतिनिधित्व। और उस समय भारत के वायसराय लॉर्ड डफरिन था और कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष बेमोश चंद्र बनर्जी थे और इसकी स्थापना मुंबई में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 18, किसका नारा था खून के बदले खून लेंगे? ऑप्शन ए अनुशीलन समिति, ऑप्शन बी अभिनव भारत, ऑप्शन सी हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन और ऑप्शन डी गद्दार पार्टी। तो किसका नारा था खून के बदले खून लेंगे? तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन ए अनुशीलन समिति क्या था।
अभिनव भारत के संस्थापक बीडी सावरकर हैं और गदर पार्टी की स्थापना 1913 में लाला हरदयाल के द्वारा सैन फ्रांसिस्को अमेरिका में किया गया था। क्वेश्चन नंबर 19, हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम कब पारित हुआ था? इस क्वेश्चन को एग्जाम कई बार पूछा है। हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम कब पारित हुआ था? ऑप्शन ए 25 जुलाई 1855 को, 26 जुलाई 1856 को, 28 जुलाई 1859 को और ऑप्शन डी 26 जुलाई 1860 को। ऑप्शन को कितना क्रिटिकल बनाया गया है, इसमें हर ऑप्शन में जुलाई महीना रखा गया है और एक ही ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। आपको ऑप्शन बी 26 जुलाई 1856 को हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम पारित हुआ था। उस समय भारत के वायसराय लॉर्ड कैनिंग थे। क्वेश्चन नंबर 20, सत्य शोधक समाज की स्थापना ज्योतिबा फुले ने कब किया था? तो सबसे पहले क्वेश्चन आपको पूछा जाता है कि सत्य शोधक समाज की स्थापना किसने किया? तो आप ज्योतिबा फुले, और इन्होंने कब किया था, इस क्वेश्चन को पूछा गया है। ऑप्शन ए 1867 में, ऑप्शन बी 1870 में, ऑप्शन सी 1873 में और ऑप्शन डी 1875 में। तो सत्य शोधक समाज की स्थापना ऑप्शन सी इसका 1873 में ज्योतिबा फुले के द्वारा की गई थी। क्वेश्चन नंबर 21, दादा भाई नौरोजी ने प्रथम बार स्वराज की मांग कब किया था? मैंने पहले भी चर्चा किया हूं और यहाँ भी मैंने चर्चा किया करेंगे। तो दादा भाई नौरोजी स्वराज शब्द का पहली बार कब प्रयोग किया था? तो ऑप्शन ए 1901 में, ऑप्शन बी 1905 में, ऑप्शन सी 1910 में और ऑप्शन सी 1906 में और ऑप्शन डी 1910 में। तो दादा भाई स्वराज शब्द की मांग पहली बार आपको ऑप्शन सी 1906 में किया था। इन्होंने कांग्रेस के 3 बार अध्यक्षता किया है। 1986 में किए हैं इन्होंने अध्यक्षता और 1992 में भी 1892 में भी अध्यक्षता किया है। 1905 में, जो कि बनारस में कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा की गई थी। क्वेश्चन नंबर 22, दयानंद सरस्वती ने शुद्धि आंदोलन कब चलाया था? सबसे पहले मैं बता दूं, सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक के लेखक दयानंद सरस्वती हैं और इन्होंने शुद्धि आंदोलन कब चलाया था? ऑप्शन ए 1880 में, ऑप्शन बी 1882 में, ऑप्शन सी 1884 में और ऑप्शन डी 1888 में। तो शुद्धि आंदोलन कब चलाया था? तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन बी 1882 में। 1882 में भारत के वायसराय लॉर्ड रिपन थे। क्वेश्चन नंबर 23, प्रार्थना समाज की स्थापना किसने किया था? प्रार्थना समाज की स्थापना ऑप्शन ए दयानंद सरस्वती, ऑप्शन बी महात्मा गांधी, ऑप्शन सी आत्माराम पांडुरंग और ऑप्शन डी राजाराम मोहन राय। तो प्रार्थना समाज की स्थापना यहाँ पूछा गया, तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन सी आत्माराम पांडु के द्वारा प्रार्थना समाज की स्थापना की गई थी और राजा राम मोहन राय के द्वारा ब्रह्म समाज की स्थापना की गई थी और सत्यशोधक समाज की स्थापना ज्योतिबा फुले ने किया था। सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक का लेखक दयानंद सरस्वती है और महात्मा गांधी ने भारत छोड़ो आंदोलन 9 अगस्त 1942 को किया था। क्वेश्चन नंबर 24, किस अधिवेशन में पहली बार कांग्रेस का विभाजन हुआ था? किस अधिवेशन में? ऑप्शन ए कोलकाता अधिवेशन, ऑप्शन बी सूरत अधिवेशन, ऑप्शन सी मुंबई अधिवेशन और ऑप्शन डी कानपुर अधिवेशन। तो पहली बार कांग्रेस का विभाजन आपको ऑप्शन बी सूरत अधिवेशन में 1907 में हुआ था। वही कलकत्ता अधिवेशन 1906 में हुआ था, जिसकी अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी ने किया था। जो मुंबई का अधिवेशन 1885 में हुआ था, कांग्रेस की जब स्थापना हुई थी उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष बेमोश चंद्र बनर्जी थे। क्वेश्चन नंबर 25, खुदीराम बोस को फांसी कब दिया गया था? खुदीराम बोस को 11 अगस्त 1908, 11 अगस्त 1909, 11 अगस्त 1909 और ऑप्शन डी 11 अगस्त 1910। तो बी और सी एक ही ऑप्शन रिपीट हुआ है, लेकिन इसका करेक्ट आंसर आपको ऑप्शन ए 11 अगस्त 1908 को खुदीराम बोस को फांसी पर दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 26,
कांग्रेस के प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष कौन थे? कांग्रेस के प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष। ऑप्शन ए चार्ल्स मेमन, ऑप्शन बी मैकले, ऑप्शन सी जॉर्ज यूले और ऑप्शन डी जॉर्ज स्टीफंस। तो कांग्रेस के प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष आपको ऑप्शन सी जॉर्ज यूले थे। क्वेश्चन नंबर 27, कांग्रेस का 27वां अधिवेशन 1912 में कहां पर हुआ था? इस क्वेश्चन को कितनी बार बीपीएससी एग्जाम पूछा है तो आप इसे अच्छे से याद रखेंगे। तो कांग्रेस का जो 1912 में 27वां अधिवेशन हुआ था वो कहां पर हुआ था? ऑप्शन ए कोलकाता में, ऑप्शन बी लखनऊ में, ऑप्शन सी बांकीपुर में और ऑप्शन डी बनारस में। तो इसका अधिवेशन हुआ था आपको ऑप्शन सी बांकीपुर, जो कि पटना में पड़ता है। 1912 में 27वां अधिवेशन बांकीपुर में हुआ था। ऑप्शन ए की बात करें तो कलकत्ता में 1906 में पूर्ण स्वराज की मांग दादा भाई नौरोजी ने किया था। लखनऊ अधिवेशन आपको 1916 में हुआ था, जिसकी अध्यक्षता अंबिका चरण मजूमदार थे। इसी में कांग्रेस का मिलन भी हुआ था, लखनऊ अधिवेशन 1916। और लखनऊ अधिवेशन में ही राजकुमार शुक्ल ने गांधी जी को चंपारण आने का आमंत्रण किया था। बनारस में जो कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता 1905 में हुआ था, जिसकी अध्यक्षता आपको गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा की गई थी। क्वेश्चन नंबर 28, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना कब किया गया था? हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना। ऑप्शन ए 1920 में, ऑप्शन बी 1924 में, ऑप्शन सी 1928 में और ऑप्शन डी 1930 में। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन बी 1924 में हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना हुई थी। असहयोग आंदोलन 1920 में हुआ था। साइमन कमीशन 1928 में भारत आया था और 1930 में दांडी मार्च हुआ था, 12 मार्च 1930 को। क्वेश्चन नंबर 29, जेल में भूख हड़ताल के कारण किसकी मृत्यु हो गई थी? ऑप्शन ए भगत सिंह, ऑप्शन बी चंद्रशेखर आजाद, ऑप्शन सी जतिन दास और ऑप्शन डी वीडी सावरकर। तो जेल में भूख हड़ताल के कारण किसकी मृत्यु हुई? तो ऑप्शन सी जतिन दास की मृत्यु हो गई थी। 52 दिनों की भूख हड़ताल पर इन्होंने थे। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि कितने दिन वो भूख हड़ताल पर थे। ऑप्शन डी की बात करें तो अभिनव भारत के संस्थापक वीडी सावरकर हैं। क्वेश्चन नंबर 30, 1916 के लखनऊ अधिवेशन की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी? 1916 के। ऑप्शन ए अंबिका चरण मजूमदार, ऑप्शन सी सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन सी लाला लाजपत राय और ऑप्शन डी पंडित नेहरू। तो 1916 में जो लखनऊ की अधिवेशन हुआ था उसकी अध्यक्षता आपको ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है अंबिका चरण मजूमदार ने किया था। और ऑप्शन डी की बात करें तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 1929 में, 1936 में और 1937 में कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता इन्होंने 3 बार किया है। कराची अधिवेशन की अध्यक्षता लाला लाजपत राय के द्वारा किया गया था 1931 में। क्वेश्चन नंबर 31, राम प्रसाद बिस्मिल्लाह को फांसी किस जेल में दी गई थी? इस क्वेश्चन को एग्जाम में पूछा जाता है, आप इसे अच्छे से याद रखेंगे। ऑप्शन ए लाहौर जेल में, ऑप्शन बी बनारस जेल में, ऑप्शन सी गोरखपुर जेल में और ऑप्शन डी बक्सर जेल में। तो राम प्रसाद बिस्मिल्लाह को फांसी आपको ऑप्शन सी गोरखपुर जेल में 1925 में दिया गया था, काकोड़ी कांड में। क्वेश्चन नंबर 32, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का इतिहास किसने लिखा है? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का इतिहास किसने लिखा है? यह क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसे अच्छे से याद रखेंगे। पट्टाभी सीतारामैया, ऑप्शन सी गांधी जी, ऑप्शन सी सुरेंद्रनाथ बनर्जी और ऑप्शन डी बाल गंगाधर तिलक। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का इतिहास किसके द्वारा लिखा गया है? तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है पट्टाभी सीतारामैया के द्वारा लिखा गया है। गांधी जी कांग्रेस के अध्यक्ष 1924 में बने थे। वही सुरेंद्रनाथ बनर्जी की बात करें तो 1892 में कांग्रेस के अध्यक्ष बना थे। क्वेश्चन नंबर 33, मैडम ब्लास्टवी एवं कर्नल आल्कनेट ने
थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना 1975 में कहाँ पर किया था? 1975 में कहाँ पर किया था? ऑप्शन ए नई दिल्ली में, ऑप्शन बी पेरिस में, ऑप्शन सी लंदन में और ऑप्शन डी न्यूयॉर्क में। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन डी न्यूयॉर्क में। मैडम व्लास्की और कर्नल अटकाट न्यूयॉर्क में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना किया था। भारत की राजधानी नई दिल्ली 1912 में बना था, अप्रैल 1912 को। इसकी घोषणा 1911 में हुई, लेकिन राजधानी बना अप्रैल 1912 में। ब्रिटेन की राजधानी लंदन है। यूनिसेफ का मुख्यालय न्यूयॉर्क है। यूनेस्को का मुख्यालय पेरिस है। क्वेश्चन नंबर 34, एनी बेसेंट भारत कब आई थी? एनी बेसेंट भारत कब आई थी, इस क्वेश्चन को पूछा जा रहा है। एनी बेसेंट ही भारत के प्रथम कांग्रेस के अध्यक्ष भी बनी थी। ऑप्शन ए 1890 में, ऑप्शन बी 1893 में, ऑप्शन सी 1895 में और ऑप्शन डी 1899 में। तो एनी बेसेंट आपको ऑप्शन बी 1893 में भारत आई थी। क्वेश्चन नंबर 35, सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना 1898 में कहाँ पर किया गया था? सेंट्रल हिंदू कॉलेज, ऑप्शन ए गांधी जी, ऑप्शन बी मदन मोहन मालवीय, ऑप्शन सी वीजी तिलक और ऑप्शन डी श्रीमती एनी बेसेंट। मतलब किसके द्वारा किया गया था, क्वेश्चन में इस बात को पूछा जा रहा है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन डी श्रीमती एनी बेसेंट के द्वारा किया गया था सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना 1898 में, जिसे आज हमें बनारस हिंदू विश्वविद्यालय कहते हैं। मदन मोहन मालवीय बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना 1916 में किया था। गांधी जी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को हुआ था। इनके जन्म दिवस पर अहिंसा दिवस मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 36, बाल गंगाधर तिलक को भारतीय अशांति का जनक किसने कहा था? बाल गंगाधर तिलक को ऑप्शन ए मैकाले, ऑप्शन बी वेलेंटाइन सिरोल, ऑप्शन सी विंस्टन चर्चिल और ऑप्शन डी डलहौजी। तो बाल गंगाधर तिलक को भारतीय अशांति का जनक किसने कहा था? तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन बी वेलेंटाइन सिरोल ने बाल गंगाधर तिलक को अशांति का जनक किया था। डलहौजी की बात करें तो 1848 से लेकर 1856 तक डलहौजी का शासनकाल था। इन्हीं के शासनकाल में पहली बार ट्रेन चलाई गई थी 16 अप्रैल 1853 को मुंबई से ठाणे के बीच में 34 किलोमीटर। जब भारत आज़ाद हुआ था उस समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल थे। क्वेश्चन नंबर 37, किसका कथन है कि स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर ही रहूँगा? ऑप्शन ए सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन बी पंडित नेहरू, ऑप्शन सी चंद्रशेखर आज़ाद और ऑप्शन डी बाल गंगाधर तिलक। तो किसने कहा था स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूँगा? तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन डी बाल गंगाधर तिलक के द्वारा कहा गया था। ऑप्शन बी की बात करें तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने आराम हराम है का नारा दिया था। इस तरह आज इस पीडीएफ में मात्र 37 ही क्वेश्चन थे और 37 क्वेश्चन के चारों ऑप्शन का डीपली डिस्कशन किया गया है, जो कि आपके एग्जाम के दृष्टि से यह सीरीज काफ़ी ही महत्वपूर्ण साबित है। और जो भी स्टूडेंट अभी तक मेरे चैनल से नहीं जुड़े हैं तो जल्द से जल्द मेरे चैनल से जुड़े, लाइक करें, कमेंट करें और वीडियो को शेयर आप ज़रूर करें। आपका जितना भी ग्रुप है वीडियो को ज़रूर शेयर करें। वीडियो मेरा थोड़ा सा लंबा होता है क्योंकि मैं चारों ऑप्शन का डिस्कशन डीपली करता हूँ। और सुबह में मेरा जो 40 क्वेश्चन का यह टेस्ट सीरीज चलता है, अभी तक मैंने 89 वीडियो अपलोड कर दिया है और उसका पीडीएफ भी आपको टेलीग्राम में मिल जाएगा। तो और बिहार सचिवालय सहायक का भी 25 सेट का वीडियो और पीडीएफ दोनों अपलोड कर दिया गया है। आप टेलीग्राम से जरूर जुड़े। टेलीग्राम का लिंक मिशन जीएस एकेडमी पटना से है, उसका लिंक आपको वीडियो में डाल दिया जाता है, वहाँ से आप ज्वाइन कर लेंगे। अभी तक जो भी स्टूडेंट मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, आप जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें। आपका एक सब्सक्राइब और एक लाइक और एक कमेंट मेरा और ही हौसला बुलंद करेगा और मैं और ही इससे अच्छा वीडियो लाऊंगा और कोशिश हमारी रहेगी कि हमेशा आपको कुछ ना कुछ नया दें। तो चलिए मैं इसी के साथ आज का सेशन का समाप्त करता हूँ। मिलते हैं फिर बिहार सचिवालय सहायक के टेस्ट सीरीज में। तब तक के लिए धन्यवाद।